बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम। आज आप अहबाब की खिदमत में ख़ानदान भर के अफराद की हिफाजत का अमल, ख़ानदान भर की जानी माली मुश्किलात के हल का अमल मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो अमल ये मैं बताने लगा हूँ, जो बंदा इसको एहतमाम के साथ करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके पूरे ख़ानदान की अल्लाह हिफाजत फरमा देंगे। पूरे ख़ानदान की जानी माली मुश्किलात हल हो जाएंगी। ख़ानदान में जो नफ़रतें हैं मोहब्बत में बदल जाएंगी। ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ हैं वहाँ प्यार आ जाएगा। ख़ानदान भर में जहाँ कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, घरों में नफ़रतें हैं, कुदूरतें हैं, दूरियाँ आई हुई हैं, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को ख़त्म फरमाएंगे। आपके जो एक बंदा भी करेगा, सारे घर वाले करें तो क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। कोई एक बंदा भी इसका एहतमाम कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन गुजरेंगे, ख़ानदान भर की नौस्तें उड़ जाएंगी, खुशियाँ, बहारें और बरकतें और तरक्कियाँ उनका मुक़द्दर हो जाएगा। अमल क्या करना है? इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़नी है, सलात तौबा पढ़नी है। 2 रकत में आप सलात हाजा की नीयत भी कर लें, सलात तौबा की नीयत भी कर लें। आपने पढ़नी ऐसी है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील 11 मरतबा पढ़नी है। और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून 11 मरतबा पढ़नी है। जब ये आपने 2 रकत मुकम्मल करनी है, पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फ़ील, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफ़िरून 11 मरतबा जब पढ़ लें, अब उसके बाद आपने सलाम फेर देना है। जब 2 रकतें मुकम्मल होंगी, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा इजाफ़ी सजदा करना है। जब इजाफ़ी सजदा करेंगे तो आपने इसके अंदर ये 5 चीज़ें पढ़नी हैं। सलाम फेर दिए दाएँ बाएँ, उसके बाद 5 चीज़ें हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक ये 11 मरतबा पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये 11 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू 11 मरतबा ये पढ़ना है। या अरहमर राहिमीन 11 मरतबा ये पढ़ना है। और या ज़ल जलाली वल इकराम 11 मरतबा ये पढ़ना है। उसके बाद आपने उठ के बैठ जाना है। फिर दुरूशी पढ़ के आपने अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपका पूरा ख़ानदान, पूरे ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपका पूरा ख़ानदान खुशियों से और बरकतों से और तरक्कियों से माला माल कर देंगे। आसान अमल है, हर बंदा कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, नौजवान बच्चियां भी कर सकती हैं। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिन नौजवानों को कारोबार नहीं मिल रहा, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनके कारोबार में तरक्कियाँ नहीं हो रही, जिन खाऊन बीवी में आपस में मोहब्बत नहीं हो रही, जिनकी औलाद माँ बाप की बात नहीं मान रही, बस चंद दिन इसका एहतमाम करें। 2 रकत नमाज सलात हाजा पढ़नी है और उसके अंदर सलात तौबा की नीयत भी कर लें। इशा के बाद आपने पढ़नी है, वित्रों से पहले आपने पहली रकत में सूरह फ़ील पढ़नी है 11 मरतबा, दूसरी रकत में सूरह काफ़िरून सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने इस्लाम फेर के इजाफ़ी सजदा करना है। उस इजाफ़ी सजदे में आपने 11 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक, फिर 11 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, फिर 11 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, फिर 11 मरतबा या अरहमर राहिमीन, और फिर 11 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के दुआ करेंगे। अल्लाह ताला कभी भी आपकी दुआ को ज़ाया नहीं करेंगे, कभी आपको नामुराद नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ मांगिए, अपनी मुश्किलात कुरान और हदीस के ज़रिए, उस अमल के ज़रिए अल्लाह से हल करवाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें